मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अगले 5 साल में देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए मध्य प्रदेश को उद्योग धंधों के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की तैयारी है। इसी कोशिश के तहत साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। साल की शुरुआत में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इससे पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद देश भर के दौरे पर उद्योगपतियों को निवेश का न्योता दे रहे हैं। प्रदेश में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश का खाका तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में माइनिंग और फार्मा इंडस्ट्री पर सरकार फोकस बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने मुंबई में आयोजित इंडिया केम 2024 में मध्य प्रदेश को फ्यूचर स्टेट बताते हुए फार्मा इंडस्ट्री में निवेश की अपील की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बताया कि मौजूदा समय में मध्य प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट्स हैं। दवा निर्माण में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। 2023-24 में मध्य प्रदेश से 160 देशों को 11,889 करोड़ के फार्मा उत्पाद निर्यात किए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट स्थापित है। प्रदेश में 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही है। दवा निर्यात करने में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। फार्मा एक्सपोर्ट में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में 11,890 करोड़ की फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए हैं। देश की टॉप फार्मा कंपनी में से 6 की यूनिट मध्य प्रदेश में स्थापित है। प्रदेश में फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज अपना काम कर रहे हैं। केमिकल, पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए प्रदेश में अधोसंरचना तैयार है। इससे पहले भोपाल में 2 दिन तक माइनिंग कॉन्क्लेव भी चला, जिसमें माइनिंग सेक्टर में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। इस मौके पर भी मुख्यमंत्री ने खनिज क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं और अवसरों की जानकारी उद्योगपतियों को दी। हर महीने हम संभाग स्तर पर एक रीजनल कॉन्क्लेव भी करते जा रहे हैं और अभी तक के जो मैंने प्रस्ताव के आंकड़े बताए, लगभग 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये युवाओं के लिए खासकर सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करते हुए युवा, गरीब, महिला, यशस्वी प्रधानमंत्री के जो 4 पिलर्स है, ये चारों सेक्टर में बड़ा काम करेंगे। सभी प्रकार के रोजगार परक उद्योगों के माध्यम से हमारी आर्थिक संबद्धता भी सरकार की बने और लोगों को रोजगार प्राप्त हो और जीएसटी में वृद्धि के साथ हम सबकी बेहतरी के लिए पर्याप्त अपनी भूमिका बनाएं। सरकार मध्य प्रदेश को फ्यूचर स्टेट बताने में जुटी है। औद्योगिक निवेश की सभी संभावनाएं तलाश रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कर्ज में डूब चुकी है, जनता से किए गए वादे निभा नहीं पा रही, इसीलिए अब वो उद्योगपतियों के मुंह ताक रही है। 18 साल में 25,000 सब्जी बाग दिखाया शिवराज चौहान ने। मोहन यादव उससे आगे निकलने की तैयारी में दिख रहा है। घोषणा घोषणा घोषणा, जमीनी हकीकत से बहुत दूर की सरकार। खजाने में पैसा कहाँ है बता दो भैया। मोहन यादव हर 15 दिन में 5,000 करोड़ कर्जा ले रहे हो, सब्जी बाग लोगों को दिखा रहे हो। तो वोट के लालच में सारा पैसा कहाँ जा रहा है ये भी पता। तो सिर्फ भाषण तक सीमित है, यथार्थ के धरातल पे कोई भी योजना उतर नहीं पाई। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 2 दशकों में एमपी विकास की रेस में तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन प्रदेश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान अभी फिलहाल एग्रीकल्चर सेक्टर का ही है। तमाम प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बाद भी मध्य प्रदेश में देश के दूसरे विकसित राज्यों की तरह उद्योग धंधों का जाल नहीं बिछ सका है। अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी है। अब देखना यह है कि सरकार अपने मकसद में कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। डॉक्टर मोहन का फ्यूचर विजन कुछ इस तरह है कि मध्य प्रदेश को अगले 5 साल में देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का प्लान किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसके लिए हर प्रयास कर रहे हैं, हर कोशिश में जुटे हुए और सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र में विकास को लेकर। हर एक क्षेत्र में, हर एक विभाग में उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाए, इसके लिए लगातार अलग अलग राज्यों में पहुंचकर कार्यक्रम भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं।
फार्मा सेक्टर की बात की जाए, माइनिंग सेक्टर की बात की जाए, टेक्सटाइल की बात की जाए, फूड की बात की जाए, तो हर एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वो आए, मध्य प्रदेश में निवेश करें। मध्य प्रदेश सरकार यह आश्वासन भी उन्हें दे रही है कि माकूल माहौल उन्हें दिया जाएगा, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित हो सके, रोजगार के अवसर खुल सके और मध्य प्रदेश विकास की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सके। तो मध्य प्रदेश को लेकर अगले 5 साल का फ्यूचर प्लान किस तरह का है सरकार का? क्या फ्यूचर रेडी है मध्य प्रदेश? और विपक्ष जिस तरह आरोप लगा रहा है कि अब तक जो प्रयास किए हैं उनका धरातल पर क्या हुआ, जमीनी हकीकत कुछ और है। तमाम सवाल है, जवाब तलाशेंगे। उसके पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। फ्यूचर के लिए कितना रेडी है मध्य प्रदेश? क्या है अगले 5 साल में एमपी को टॉप पर लाने का प्लान? दूसरे विकसित राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सका औद्योगिक विकास? दूसरी सरकारों से कितनी अलग है डॉक्टर मोहन सरकार की निवेश नीति? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका सबसे पहले करा देते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश भाजपा से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ गए, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्रेम व्यास जी आप ही से करना चाहूंगी कि हर एक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और ये प्लान है, विजन है कि अगले 5 साल में देश में सबसे विकसित राज्य मध्य प्रदेश को बनाना है। किस तरह का प्लान होगा? अगर ये प्लान है, विजन है, धरातल पर इसे किस तरह उतारा जाएगा? देखिए प्रश्नता जी, 13 दिसंबर 2023 को शपथ लेने के ठीक बाद से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के विकास को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हो, चाहे वो माइनिंग्स के माध्यम से हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हब्स के माध्यम से हो और चाहे वो अलग अलग जिलों में विकास प्रेषित करने के माध्यम से हो, ये प्रदर्शित करता है कि एक बेहतर प्रशासक, शासन और प्रशासन के मध्य में एक बेहतर समन्वय और एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आज उन्होंने अपनी अनूठी पहचान संपूर्ण मध्य प्रदेश में बनाई है। जो लोग कर्ज का रोना रोते हैं उनकी जानकारी के लिए है कि 2% कर्ज में इतने विकास के पश्चात कमी आई है। जीएसटी का जो भार था, जीएसटी संग्रहण था, वो 26% बढ़ा है। निश्चित रूप से विकास की ओर मध्य प्रदेश अग्रसित है। लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास के निवेश प्रस्ताव मंजूर हो रहे हैं। आने वाले समय में उसका इफेक्ट दिखेगा। माइनिंग्स को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि मध्य प्रदेश आज संभावना का प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश में निहित संभावनाओं को आज प्रेषित किया जा रहा है विश्व पटल पर। आप देखिए, कोल की बात हो, माइंस की बात हो, इसके पहले एनएमडीसी की माइंस जो छतरपुर में बंद हो गई थी, आदरणीय वीडी शर्मा जी भाई साहब ने उसको वापस चालू करवाया कानूनी लड़ाई लड़कर। हीरा की बात हो तो आज प्रदेश अपने अंदर उपस्थित जितनी भी संभावना है उसको साथ लेकर आम युवा के साथ में कार्य करते हैं। निश्चित रूप से प्रदेश विकास पथ पर अग्रसर है और हमने जो एक टारगेट सेट करा था कि पहले 7 लाख हेक्टेयर पे कृषि होती थी, हमने उसको 47 लाख तक पहुंचाया। उसके बाद हमने उसको 65 लाख का टारगेट रखा है। औद्योगिक नीति जो एक समय 0 पे पहुंच गई थी उसको 20% से ज्यादा CAGR पे पहुंचाया है। विकास पथ पर मध्य प्रदेश आज उस ओर अग्रसर है कि आने वाले समय में जो हमारा टारगेट है कि राजस्व का अर्जन जो है लगभग 50,000 करोड़ तक हम ले जाएंगे। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार उस ओर कार्यरत। हिमानी जी, सरकार के कुछ आंकड़े हैं। बीना में भारत पेट्रोलियम का 50,000 करोड़ का पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट चल रहा है। आस्टा में 35,000 करोड़ की गेल इंडिया के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट चल रहा है। मध्य प्रदेश में 250 फार्मेसी, 35 मेडिकल कॉलेज हैं। पेट्रोकेमिकल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। रायसेन के तामोट और ग्वालियर के बिलोवा में प्लास्टिक पार्क है। रतलाम में फार्मा बायोटेक केमिकल जोन विकसित किया जा रहा है। झाबुआ में, मेघनगर में केमिकल उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। विपक्ष को क्यों लग रहा है कि जमीनी स्तर पर सरकार के प्रयास नजर नहीं आ रहे? देखिए, अभी प्रेम जी ने जो कहा और अभी आपकी जो स्क्रिप्ट पढ़ी उसी के आधार पर अगर मैं बात करूं, पहले शुरुआत तो खुद वो बोला कि दूसरी सरकारों से बहुत अलग, मतलब दूसरी सरकार जो नहीं कर पाई वो,
तो ये वो भूल गए कि इससे पहले जो सरकार थी शिवराज जी की, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार किया कि उस समय पे जो चीजें नहीं हो पाई उन्हें लेने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं जो आपने प्रोजेक्ट गिनाए, ये उनके 6 महीने की उपलब्धि तो है नहीं। इनके 6 महीने की उपलब्धि तो जो ये ड्रग्स पकड़ी गई हैं वो है, जो 6 महीने में ही प्रदेश नंबर 1 आ गया, जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। और आपने खुद ये बात की संभावना दिखाई कि सरकार आश्वासन दे रही है उद्योगपतियों को कि हम आपको ये चीजें माकूल माहौल उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश उद्योगपतियों को अपने लिए माकूल नहीं लगता है। उनको अपने लिए आप, हम या मध्य प्रदेश का हर एक निवासी ये चाहता है कि जो भी चीजें हों मध्य प्रदेश के हित में, उनका स्वागत हो। वो आपके और हमारे मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए होगी, हर एक नागरिक के लिए बेहतर होगी। पर विपक्ष होने के नाते हमारी ये भी जवाबदारी बनती है कि सरकार अगर किसी चीज में गलत नीति का प्रयोग कर रही है या कहीं गलत जा रही है, कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और उसका उतना आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करें। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक बात है कि वो खुद ये मानते हैं कि शिवराज जी के समय पे जो नहीं हो पाया उसके उनकी छवि को अलग हटाकर वो अपनी सरकार के छवि बनाना चाहते हैं। और आने वाला जो विजन है सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का, बीजेपी का, मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उस पर आपकी बिल्कुल बिल्कुल प्रेषिता जी, मैं यही बोल रही हूँ कि आप और हम सब चाहते हैं, जो उनका विजन है वही आपका और हमारा विजन है। हम भी यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश देश में, दुनिया में सबसे नंबर 1 राज्य बने। हम सब उस मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते गौरवान्वित महसूस हो। लेकिन आपको ऐसा मैं ये बताना चाहती हूँ विपक्ष की भूमिका में कि ये होते हुए नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे समिट होते, इससे पहले भी शिवराज जी के समय पे भी होते रहे और अब भी हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार को अगर उद्योगों को यहाँ पर अनुकूल उनके लिए माहौल बनाकर देना चाहिए ताकि वो यहाँ आकर्षित हो। जिस तरह के खनिज उद्योग की बात करें, अब आप ये सोचिए कि अगर जो कोई भी उद्योग आ रहे हैं यहाँ पर, उनको अगर कोई अपनी दुकान खोलता है उसके लिए लोन लेता है, वो तो सरकार का इन्वेस्टमेंट तो कहलाएगा नहीं, वो कोई ऐसा समिट तो ये उद्योगपतियों का वो तो कहलाएगा नहीं। ये सबसे खनिज की बात करूं, मैं पन्ना की निवासी हूं, वहां पर आप 2000-3000 रुपए में एक प्लॉट का पट्टा लीजिए और आप हीरो की खदान लगाना शुरू कीजिए और उसमें उसके लिए आप कुछ खुद करिए। तो इसमें सरकार की क्या उपलब्धि है? ये ईश्वरीय प्रदत्त संसाधन है जिनका उपयोग करने के लिए आप 2-3 हजार रुपए में पट्टा लीजिए और खूब ब्लैक कारी मार्केटिंग होती है, वहां से सीधे सूरज चला जाता है, वहां से उसके ऊपर कोई सरकार की तरफ से ऐसा कोई नजर रखने का काम नहीं किया जाता कि वो मध्य प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी करने का काम करे या मध्य प्रदेश को। ये तो भाई इसमें सरकार मोहन यादव हो या शिवराज जी हो या और कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री हो, पन्ना में से हीरे निकलते हैं, इसमें किसी सरकार का योगदान नहीं है। पर उससे अपने मध्य प्रदेश को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सरकार का विजन होना चाहिए। माइनिंग कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के करार हुए हैं, सरकार बता रही है। मैं वही बोल रही हूँ कि शिवराज जी के समय पे भी ऐसे बहुत सारे करार हुए हैं और फिर वो बाद में कुछ राजनेताओं के आप कमीशन मान लीजिए या जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त थे वो मान लीजिए या जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर मिलती हैं उनको, उसके बाद वो उद्योग जो है वो जमीन पर नहीं आ पाते। वरना आपको और हमें, हम जब घर से निकलते तो उद्योग ही उद्योग नजर आते, जितने समिट हो चुके हैं उतने भी उद्योग नहीं आए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका जवाब लूंगे। उससे पहले रमेश जी की एक प्रतिक्रिया इस पर कि जिस तरह सरकार आगे बढ़ रही है औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए, जो अब तक औद्योगिक क्षेत्र में नहीं, मध्य प्रदेश विकसित है लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा फोकस रहा है शुरू से मध्य प्रदेश का, लेकिन और भी संसाधनों से भरपूर है जिस पर अब सरकार ध्यान दे रही है, उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कितनी अलग नजर आ रही है निवेश नीति बाकी राज्यों से मध्य प्रदेश की अब और आने वाले समय के लिए? निश्चित रूप से इस सरकार की, मोहन यादव सरकार की जो निवेश नीति है वो दूसरी सरकारों से थोड़ी सी अलग है। और विशेषकर ये जो उन्होंने पहल की थी कि ये जो समिट है इन्वेस्टमेंट की, इसको क्षेत्रीय स्तर पर किया जाए, इसके लिए उन्होंने जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर ऐसे कई स्थान उन्होंने चुने। तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश क्योंकि विविधता वाला देश है, यहाँ हर क्षेत्र में हर तरह का खनिज होता है, हीरा कहीं निकलता है तो कहीं अच्छा पत्थर निकलता है, कहीं अच्छा कोयला कहीं अच्छा निकलता है, कहीं अच्छा बॉक्साइट अच्छा निकलता है, कहीं चूना पत्थर अच्छा निकलता है। तो ये विविधताओं के कारण मैं समझता हूँ इसकी योजनाओं में भी विविधता होनी चाहिए और उसी विविधता को ध्यान में रख करके इस सरकार ने जो क्षेत्रीय समिट की थी, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या, इसका एक जो लाभ होगा
कि स्थानीय स्तर पर उद्योग खड़े होंगे, उनके सहायक उद्योग खड़े होंगे। जो अभी नौकरी के लिए कोई बंबई भागता है, कोई इंदौर भागता है, कोई महानगरों की तरफ भागता है, वो कहीं ना कहीं से रुकेगी। सरकार की इस नीति की मैं स्वागत करूंगा, अच्छी सराहनीय बताऊंगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री लाने के लिए मोहन यादव जी ने या भाजपा की सरकार ने पहला प्रयास किया है। इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार भी रही है, उन्होंने क्षेत्रीय औद्योगिक केंद्र विकसित किए थे। मंडीदीप विकसित किया था, इंदौर के बाद पीथमपुर विकसित किया था, ग्वालियर के पास विकसित किया था। तो समय की जरूरत अब ऐसे स्थानीय स्तर की है। मौजूदा सरकार ने स्थानीय स्तर पर वो लेकर के आई। इसके साथ साथ एक और काम की बहुत आवश्यकता है। सरकार नीति बना सकती है, निर्णय ले सकती है, लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए स्थानीय नागरिकों की जागरूकता और वो जो तंत्र है जो क्रियान्वयन के लिए करता है, मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को, जो स्थानीय नेता हैं, ये काम भोपाल से प्रांतीय नेताओं से नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के भी विधायक हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, भाजपा के भी विधायक हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। उनके क्षेत्र में अगर इंडस्ट्रियां डल रही हैं तो स्थानीय जागरूकता कैसे आ सकती है। वो जो लोकल का कुछ कच्चा माल है उसके आधार पर उसको बदलना और उसका उपयोग भी स्थानीय तौर पर। मैं समझता हूं कि गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, जो गांधी जी ने कहा था और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हमको ऐसी इंडस्ट्री बनाना है कि गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, तहसील की जरूरत तहसील में पूरी हो, और अपनी जरूरत पूरी करने के बाद हम निर्यात करें। मैं समझता हूँ वो इस स्तर पर, मैं समझता हूँ कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को राजनीति से अलग हट करके प्रदेश के विकास के लिए इसमें सक्रिय होना होगा। जी प्रेम व्यास जी। देखिए प्रशिता जी, जब दिशि भ्रम होई खगेशा, पश्चिम दिशा हुई दिनेशा। अब ये परिस्थिति है, मैंने कहा कि कुछ सरकारें, तो जिसमें अब हिमाचल की सरकार की बात कर लीजिए, जहां पर पूरी तरह से तहस नहस कर चुकी है कांग्रेस। वहां के जो मंत्री है वो 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। कर्नाटका में लैंडस्केपिंग हो रहा है और वहां पर जो है परिस्थितियां राजनीतिक रूप से या जो विकास के पथ पर है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, हमारी की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान के समय पर सड़कों की क्या परिस्थिति थी, 1 लाख किलोमीटर, उसके बाद उसको 7 लाख तक पहुंचाया। 7 कृषि कर्मण अवार्ड है। उसके बाद में गेहूं और तिलहन 42-43% के साथ में पूरे देश में प्रथम पोजीशन तक लेके गए। तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बुरहानपुर जैसा जिला है 100% वाटर सर्टिफाइड होगी चाहिए। ये सब करने के पश्चात रीवा में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया था, एशिया का सबसे बड़ा। आज वहां से बिजली निर्मित हो रही है। ओमकारेश्वर 3,500 करोड़ रुपए का जो है 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर सिस्टम प्लांट उसी समय बनाया था, जिससे लगभग आधी ऊर्जा डेवलप हो चुकी है। इसीलिए हमने कहा है कि जो हम कहते हैं वो धरातल पर होता है। 3.25 लाख करोड़ का पिछले 10 सालों में इन्वेस्टमेंट आया था। उस 3.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से लगभग 3 लाख नए जॉब्स का सर्जन हुआ है। अगर हम कहते हैं कि 11 करोड़ ईपीएफओ खाते थे, आज 27 करोड़ है, तो ये 16 करोड़ वही खाते हैं जो पिछले 10 सालों में प्रदेश की जनता स्वरोजगार या रोजगार या फिर जो है कॉन्क्लेव के माध्यम से आज रोजगार पाई है। 900 से ज्यादा स्टार्टअप्स हमने रजिस्टर करे, जिसमें छोटी बड़ी आवश्यकताओं के अनुसार माल तैयार हो रहा है। उसके बाद में सिंगल विंडो सिस्टम हमने तैयार करा है, सिंगल विंडो सिस्टम। उसके बाद में कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय को एक जिले में प्रभार सौंपा है कि वे अगर कोई समस्या आती है इन्वेस्टर्स को तो उसको सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दूर करेंगे। हमने 3 साल के लिए अनुकरण से, अनुविभागीय जिम्मेदारियों से मुक्त रखा है। निश्चित रूप से एक पूरा प्रारूप बनाने के पश्चात हमने कहा कि आज हम इस परिस्थिति में हैं कि तो मानेंगे ना सरकार की अभी तक समस्याएं आ रही थी, उद्योगपति एमओयू साइन हो रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर वो नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा था, सुविधाएं उद्योगपतियों को नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए अब तैयार है मध्य प्रदेश उद्योगपतियों को देने के लिए। तो निश्चित रूप से आप देखिए दोनों बातें यहाँ पर है। और उसके बाद में हमने तो कांग्रेस के जो विधायक है उनको भी प्रेषित करा कि 100 करोड़ का अगर हम प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं हर विधायक के लिए, तो अपने क्षेत्र में संभावित संभावनाओं को उजागर करें और उसके बाद में एक विकास को लेके पूरा प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट करें। और जहां जरूरत होगी सरकार उस क्षेत्रों में भी काम करेगी जहां पर कांग्रेस के विधायक है। पर यहाँ पर समस्या ये है कि विकास को प्रदर्शित नहीं करना है। आप देखिए कि इसके पहले पेट्रोकेमिकल हो या अजंता फार्मा जो पीथमपुर क्षेत्र में थे उसमें अपडेशन हुए, लगभग 600 नई जॉब्स क्रिएशन हुए, आईटी पार्क्स का निर्माण हुआ। आज देश विदेश की कंपनियां, इंदौर के अंदर ही लगभग 2 आईटी पार्क्स है। इसके पूर्व में 7 जिलों को चिन्हित करके
विकास को वहां पर लेकर जाना, ये प्रदर्शित करता है कि मध्य प्रदेश आज विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। और आने वाले समय में इस जो बात से हमारा तो नहीं इनकार किया जा निश्चित सकता रूप से कि हम उनको पिछले अचीव 2 करेंगे। दशक में मध्य प्रदेश में स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली है, मूलभूत सुविधाओं की बात करूं, सड़क, बिजली, पानी में सुधार हुआ है। देखिए, जैसा अभी रमेश जी ने कहा कि चीजें जो समय परिस्थिति के हिसाब से बदलती नहीं है। मंडीदीप, पीथमपुर इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित किए कांग्रेस सरकार ने। दूसरी, कृषि के क्षेत्र में आपने कहा बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब हम व्यापार के क्षेत्र में। तो मैं कृषि के क्षेत्र में बताना चाहती हूँ, 5 बांध जो प्रदेश के मुख्य बांध हैं, वो दिग्विजय सिंह जी के समय पे उनकी स्वीकृति होती, आधे बन गए थे, जिनका लोकार्पण करने का काम, जिनको शुरू करने का काम शिवराज सिंह जी ने किया, वो पास उन्होंने किए थे, बनाने उन्होंने शुरू किए थे। उसके बाद 20 सालों की सरकार में प्रेम व्यास जी, आपके माध्यम से मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, कोई एक बांध बता दें जो कृषि के क्षेत्र में उन्होंने लगाया हो। आप ये मान सकते हैं कि बांध जो होते हैं वो सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और किसी भी कृषि को सपोर्ट करने के लिए बांधों की बहुत अहम भूमिका होती है। तो अगर आपने कृषि में भी कोई ये मानते हैं हम कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाया, तो कांग्रेस सरकार ने जो प्रयास किए थे उन्हीं के परिणाम स्वरूप आपने बनाया। आज की डेट में आप किसानों के लिए जो विकास का प्रोसेस तो आगे ही बढ़ेगा ना हिमानी जी। ये कहना कि कांग्रेस से शुरू किया था, बीजेपी कुछ नहीं कर रहे, फिर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से शुरू किया था, वही आगे बढ़ा है। उन्होंने उनको बोलने दिया, तो मुझे बोलने दीजिए, मैं पॉइंट पे आ जाऊंगी। दूसरी, खाद संकट आजकल हम देख रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं खाद के लिए लोग, और पुलिस उन पर लाठी भांज रही है। खुद मंत्रियों को बयान देने पड़ रहे हैं कि यूक्रेन और इजराइल के युद्ध की वजह से भारतवर्ष में खाद का संकट आ गया, जबकि वो युद्ध 3 साल से चल रहा है और इसी वर्ष इस खाद का संकट आ गया। चलिए ठीक है, ये सब बहाने हैं, कुछ तो देना पड़ता है, लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर आप ये मान रहे हैं कि पिछली सरकार जो 20 साल से थी वो ऐसा माकूल माहौल नहीं बना पाई, तो हम इसके बारे में यही बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला कि मध्य प्रदेश के नागरिक और विपक्ष सब ये चाहता है कि इंडस्ट्रियल स्टेट मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर 1 हो। तो आप ये बताइए कि इस तरह का क्या दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए, जो उद्योगपति आए उनको जगह जगह कमीशन ना देना पड़े, 1000 करोड़ की चीज जो है वो उसमें कमीशन देने में ही उनका बजट ना निकल जाए, जो बाकी के लोग हैं उनको सहयोग करेंगे, और इस तरह की इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में आप और हम सब यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं। ठीक है, प्रेम व्यास जी जवाब दे दीजिए छोटा सा, रमेश जी का। एक समय था जब 5 हाउस पावर तक का कनेक्शन जो लगभग 45 से 47 हजार रुपए में कांग्रेस सरकार किसानों को देती थी, उसमें भी ST/SC को जो है अलग दरों पे दिया जाता था। हमने उसको घटाकर लगभग 3,500 में देने का कार्य करा है। दूसरा, नवीनीकरण ऊर्जा को 5,500 मेगावाट तक हमने पहुंचाने का कार्य करा है। तीसरी बात है कि 54% सोलर प्लस 23% पवन ऊर्जा की वृद्धि हमारी सरकार में हुई है। तो निश्चित रूप से जो है कार्यों का क्रियान्वयन और कार्यों की सिर्फ कार्य योजना बना देना, इन दोनों बातों में फर्क है। दृढ़ नेतृत्व, संकल्प शक्ति लगती है जब किसी कार्य को पूर्ण करना होता है। इसीलिए मैंने कहा कि रीवा में अगर हमने 750 मेगावाट का जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चालू करा, उसके बाद हमने कहा है कि 54% सोलर प्लस 23% जो पवन ऊर्जा के साथ में हम विकास पथ पर प्रदर्शित है। दूसरी बात है कि इरिगेशन को लेके आज देखिए 3 फसलें मध्य प्रदेश में हो रही है, कई तीसरा से चौथे चरण कई सारी नदियों को जो है मिलाकर आज मालवा निमाड़ अंचलों में हो गया, या जो है काली सिंध परियोजना के लिए जो पैसा मंजूर करने की बात हो गई, या पेट्रोकेमिकल के लिए कार्य प्रारंभ होने की बात हो गई, या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया। तो निश्चित रूप से व्यापक दृष्टिकोण के साथ में जब विकास होता है तब उसका रिजल्ट जो है सुखद निकलता है। बांध नहीं बनाया, इरिगेशन का क्रेडिट आप ले रहे हैं और बांध किसी और ने बनाया, बांध नहीं बनाया आपने। 278 के आसपास रजिस्टर्ड बांध है जो हमारे समय प्रारंभ हुआ, हमारे समय पूर्ण हुआ है। कांग्रेस के समय में बताऊंगा तो 1981 में योजना बनी थी, 1991 में क्रियान्वयन के लिए लगाया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं 1 रुपया इसमें क्रेडिट लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मध्य प्रदेश का विकास है, वो तो एक प्रोसेस है ना, वो थोड़ी ना रुक जाएगा कि अगर सत्ता बदलेगी तो वो रुक जाएगा, जो काम हो रहे वो रुक जाएगा। तो ये क्रेडिट बिल्कुल, तो फिर विलेम गेम खेलने का मतलब ही यही होता है कि उनके समय पे नहीं था, उन्होंने जो चीज बनाई उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आप कह देंगे कि उन्होंने कुछ किया। बीमारू राज्य की श्रेणी में भी तो था, वो भी तो फिर माने ना विपक्ष की। बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर विकसित राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश आए थे कि रमेश जी से प्रतिक्रिया लूंगी इस पर। उसको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, उसको पूरा बोलने वाले बात से नहीं इनकार किया जा सकता रमेश जी।
कि बीमारू राज्य की श्रेणी से विकसित राज्य की श्रेणी में आया है मध्य प्रदेश। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र में क्यों विकसित नहीं हो पाया, अभी तक ये एक बड़ा सवाल रहा है। अगर हमारे पड़ोसी राज्यों की हम बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, जिस तरह तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्हें बढ़त मिली है, मध्य प्रदेश पीछे रहा है। हालांकि प्रयास अब किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जो पहले समस्याएं थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रॉ मटेरियल्स को लेकर, वो अब तमाम समस्याएं सरकार ने दूर कर ली है, ताकि एमओयू जो हो रहे हैं वो धरातल पर उतरे और जनता के सामने हो। देखिए, मोटे तौर पर सरकार क्रमबद्ध कदम उठा रही है। मुझे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि न्यू कांग्रेस ने रखी। जैसे मान लीजिए डैम अगर उन्होंने बनाए थे तो नहरें ही नहीं बनी थी। इस सरकार ने नहरें जो बनाई हैं, 8 गुना सिंचाई रकबा बढ़ा है मध्य प्रदेश का इन 20 वर्षों में, 8 गुना। तो उसी के कारण कृषि उत्पादन बढ़ा। इसके अलावा इन 20 वर्षों में नहरें बनाने के साथ साथ वो जो कुएं और पोखर और वो जो काम थे, और खासतौर से बलराम तालाब की, क्योंकि मैं गांव से आता हूं कि मेरे यहाँ भगवान जी के पास थोड़ी खेती भी होती है, वो जो बलराम तालाब की योजना थी, उससे कहीं ना कहीं धरती का वाटर लेवल सुधरा और गांव तक नहरें बनने से खेत तक जमीन पहुंची। इसलिए ये कृषि का रकबा बढ़ा है। इसका श्रेय निश्चित रूप से 20 वर्षों की भाजपा की सरकार को ही दिया जाना है। अब क्योंकि खेती में हम लोग काफी उन्नत हो गए, अब खेती में उन्नत होकर के अब कृषि के आधारित और स्थानीय जरूरतों के आधारित हमको इंडस्ट्री की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ दूसरे चरण में इस सरकार ने इंडस्ट्री का क्षेत्रीकरण का जो अभियान चलाया है, मैं समझता हूँ ये इस अभियान का स्वागत किया जाना चाहिए। और इस अभियान में इसके साथ साथ एक अभियान की जरूरत है कि लोकल फॉर वोकल का जो मोदी जी का नारा था, उस पर आने की जरूरत है। क्योंकि इससे पहले पानी की बहुत समस्या थी, नहरों की समस्या थी, बांध बन गए थे, नहरें थी नहीं। तो इंडस्ट्रियल, कितने इंडस्ट्रियल एरिया थे जहां इंडस्ट्री को पानी नहीं मिलता था। ये जो सुगमता से जो पाइपलाइन डली हुई है, मैं समझता हूँ पानी पहुंचाने का काम हर गांव को और हर नगर को, जो त्राही त्राही होती थी, मैं समझता हूँ वो जो आधारभूत आवश्यकता है पानी की, बिजली की और सड़क की, इस सरकार ने वो पूरी की। और ये प्राथमिकता की पूरी होने के बाद इंडस्ट्री शुरू होगी। मैं समझता हूँ उन्होंने योजना पूर्वक ये कदम उठाया है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से हम कृषि में बहुत उन्नत हुए हैं, अब अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो अगले 5-7 वर्षों में हम इंडस्ट्री में भी बहुत मध्य प्रदेश का नाम सराहनीय कदम है। अगर जमीन पर उतरा तो निश्चित ही मध्य प्रदेश का विकास कोई नहीं रोक सकता। समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विजन है डॉक्टर मोहन यादव का अगले 5 साल के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना या देश का सबसे विकसित राज्य बनाना। इसको लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है, रणनीतियां बनाई जा रही है। अब इंतजार है कि वो रणनीति जमीनी स्तर पर उतरे और जनता के सामने हो। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।